और बड़ी खबर है कि लोकसभा में विपक्ष के हंगामे की जो शिकायत है अब बीजेपी करने वाली है। इस वक्त एक अहम जानकारी, लोकसभा में विपक्ष का हंगामा और बार बार एक मुद्दे को रिपीट करना, तो ऐसे में अब इसकी शिकायत बीजेपी करने वाली है और कागज फेंकने पर स्पीकर से शिकायत करेगी। गणेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, अब शिकायत की बारी है क्योंकि बहुत शोर का जो लेवल है बहुत ज्यादा है और ऐसे में सदन की कार्यवाही सही तरीके से चले, इसके लिए जरूरी है कि जिसने गलती की या फिर जो गलती कर रहा है उसकी शिकायत हो। क्या खबर है आपके पास? देखिए विवेक, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही थी आज, तो पहले आपको क्लियर कर दूं, राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर जिस तरीके से चर्चा चल रही शुरू हुई है, लेकिन वो चर्चा सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। जिस तरीके से हमने कुछ देर पहले वो तस्वीरें देखी कि चेयर पर कागज फेंके गए, उस कागज फेंकने को लेकर जिस तरीके से अब सूत्रों के जरिए जानकारी आ रही है, बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर अब स्पीकर यानी चेयर से शिकायत करेगी और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन सांसदों पर कार्रवाई की भी मांग करेगी। जिस तरीके से जो ये पूरी व्यवहार किया गया है अमर्यादित असंसदीय है, पर लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कल से ही दोपहर के 1:30 बजे से सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है, बार बार सदन की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, हंगामे की भेंट चढ़ जा रही है। और आज जिस तरीके से घटना घटित हुई, स्पीकर के ऊपर कागज फेंके जाते हैं, जिस तरीके से जो कांग्रेस के सांसद के नाम है, हमने उनमें से जिस तरीके से बात भी कही, गुरजीत सिंह औजला से भी बात की, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, हमारे सांसद बोलते, हमारे नेता बोलते तो उन्हें बोला नहीं दिया जाता, मैंने इसी वजह से किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो डील हुई, अभी चाइना हम पर कब्जा कर रखा था, अब अमेरिका भी हम पर आ गया, तो हम अपनी बात रखना चाहते थे, सरकार अपनी बात नहीं बता पा रही है कि किस तरीके से ये डील हुई है, हम चाहते थे बोले। Be seated, please. Everybody, please be seated. सर आप बोलिए हमको। कौन बोला है? अरविंदर सिंह? नहीं कुछ नहीं हो रहा। अरविंद सिंह जी वारिस। अमरिंदर सिंह जी। आप आगे पढ़ते चलिए सर, पढ़ते चलिए। श्री गुरदीप सिंह ओजोला, हिबी ईडन, आप सुनिए सही। दीन कुरियाकोस जी, प्रशांत परोले जी, किरण कुमार रेड्डी जी, एस वेंकटरमन जी, मणिकम टैगोर जी, ये सभी माननीय सदस्य सभापटल पर नारेबाजी और पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे, इसलिए मैं इन सब को नेमिंग कर रहा हूँ। श्री किरण रिजिजू जी। I beg to move that this Please be seated. Please be seated. serious note of the misconduct of Sri Manikam Tagore, Sri Amrinder Singh Raja Waring, Sri Gurjit Singh Aulia, Sri Hebi Eden Prashant Padole, Sri Dean Karyakos, S. Venkatesh and Kiran Reddy in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न यह है कि श्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्लीज बी सीटेड। नो। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 4 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो जो शिकायत है वो शिकायत सभापति के ऊपर कागज फेंकने को लेकर है, हंगामा करने को लेकर है। और ऐसे में ये तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से विपक्ष ने अपनी बात मनवाने के लिए कागज फेंके और भी सभापति की कुर्सी की तरफ, जिसकी तस्वीरें हालांकि उन लोगों को नामित किया गया है, 6 से 7 नाम जो है सभापति ने खुद पढ़े हैं। और ऐसे में चेयर पर कागज फेंकना, हंगामा करना, यह गलत मैसेज जाता है कि जो सदन की कार्यवाही है उसे किस तरीके से रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, उसे अलग दिशा दी जा रही है। और ऐसे में विपक्षी सांसदों ने चेयर की तरफ जो कागज फेंके थे उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्हें नामित किया गया है और ये खुद सभापति ने सभी के नाम पढ़े हैं। तो एक बड़ी खबर है कि लोकसभा में हंगामा करने वाले सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं।
और गणेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जिन्होंने हंगामा किया उन्हें नामित किया गया गणेश और सस्पेंड किया गया। देखिए, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चल रही थी, जिस तरीके से सांसदों के द्वारा व्यवहार किया गया, हमने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा जिस तरीके से कहा गया है, जो व्यवहार किया गया है, ये पूरी तरीके से अमर्यादित व्यवहार है, असंसदीय व्यवहार है। उन्होंने बाकायदा उन सांसदों का नाम पढ़ा जिन्होंने चेयर के ऊपर कागज फाड़कर चेयर के ऊपर फेंका है, और साथ ही कहा कि इन सांसदों को निलंबित करने की बात रखी। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से घटनाक्रम हुई, और हमने उनमें वैसे गुरजीत सिंह औजला जो सांसद है, जिनका नाम है, जिन्होंने पेपर फेंका है, उन्होंने कहा, जब हमने उनसे बात की है तो उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई करे हमें उस कार्रवाई के लिए स्वीकार है, लेकिन जब हम लोग अपनी बात रखना चाहते थे, अपनी बात नहीं रखने दे रहे थे, तो हमने इसी वजह से इस तरीके से व्यवहार किया। लेकिन जब मैंने वो सवाल उनसे पूछा कि आपने जिस तरीके से व्यवहार किया, क्या ये ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ठीक और नहीं ठीक नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं, लोकतंत्र में अपनी बात नहीं रखने दिया जाएगा, तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है। तो यूं देखिए कि जब अब कार्रवाई की गई है तो अब उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन वो जो उनका कहना था कि जब कोई भी कार्रवाई करे, लेकिन जो व्यवहार किया गया है पूरी तरीके से अमर्यादित असंसदीय व्यवहार है। अब देखिए, लगातार हमने कल से ही देखा, कल दोपहर का 1:30 बजे का वक्त था कि राहुल गांधी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को लेकर खड़े हुए, बोलना शुरू किया, लेकिन उस दौरान जिस तरीके से डोकलाम के विषय पर बोलने लगे, वहीं पर हंगामा शुरू हुआ। उसी के साथ ये पूरी तरीके से ये घटनाक्रम शुरू होता है, और आज जब सदन की कार्रवाई दोबारा से शुरू होती है, यानी सुबह 11 बजे शुरू होती है, हंगामा होता है, फिर 12 बजे के लिए स्थगित होता है, फिर हंगामा होता है, 1 बजे के लिए स्थगित होता है, फिर हंगामा 2 बजे के लिए, अब 3 बजे के लिए जब दोबारा स्थगित होता है, और पूरी तरीके से चेयर पे कागज फेंके जाते हैं उन सांसदों के द्वारा, जो सांसद चेयर पे कागज फेंकते हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा नामित किया जाता है बाकायदा, और उन सांसदों पर बड़ा एक्शन लिया जाता है और उन्हें एक तरीके से यूं कहें कि निलंबित भी कर दिया जाता है। जी विवेक, बिल्कुल निलंबित किया गया। उन नामों को हम बराबर दिखा भी रहे हैं, और जो नाम नामित किए गए हैं गणेश, उन नामों के बारे में अगर आप जिक्र करते हैं कि कितने लोग हैं इसमें, क्योंकि इन लोगों को साफ तौर पर देखा गया, और सबसे बड़ी बात की सारी रिकॉर्डिंग्स होती है इसमें साफ तौर पर, और सबसे अहम बात यह हास्यास्पद है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जा रही, उनकी बात को सुनना इतना जरूरी हो गया, और अगर नहीं सुनी गई, किसी दूसरे व्यक्ति को मौका मिल रहा है तो वो कागज आसन की तरफ फेंक रहे हैं। तो ऐसे में कितने नाम हैं, किनका नाम है, क्योंकि गुरजीत सिंह से शुरू हुआ, गुरजीत सिंह औजला का नाम आता है, राजा वडिंग का नाम आता है, मणिकम टैगोर का नाम आता है, कितने लोग हैं इसमें? विवेक, इसमें कुल 7 सांसदों का नाम बताया जा रहा है, जिसपे पूरे चेयर पे कागज फेंकने को लेकर सस्पेंड किया है, जिनमें से हमने जो अपना गुरजीत सिंह औजला, उनसे भी बात की, राजा वडिंग जो है वो भी शामिल है, मणिकम टैगोर उनका भी नाम शामिल है। इस तरीके से करीबन 7 सांसदों हैं जिन पे जो चेयर पर कागज फाड़ के फेंका है, और अब चेयर के द्वारा उन पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई, इसे सख्त कार्रवाई कहेंगे, और सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। और जिस तरीके से व्यवहार है ये असंसदीय और अमर्यादित व्यवहार है, एक माननीय के द्वारा इस तरीके से व्यवहार की कोई भी उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे माननीय सदन के अंदर पहुंचे, हमारे मुद्दों को लेकर बात हो, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जाएंगे, पेपर फाड़ेंगे और इस तरीके से फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि हम चाहते हैं कि जो मुद्दे हैं, चर्चा है, उस पर बात हो, और अगर आपको किसी भी तरीके से बात करनी, किसी और विषय पर बात करनी है, तो आप उसके लेकर पहले आप लिस्ट कराइए, उसके बाद आप चर्चा कीजिए। लेकिन जिस तरीके से ये व्यवहार किया गया पूरी तरीके से अमर्यादित है। हमने देखा था, कहा गया था कि शिकायत की जाएगी, और देखिए किस तरीके से शिकायत करने के बाद चेयर के द्वारा इन सांसदों को, जो करीबन 7 सांसद है, जिस तरीके से चेयर के ऊपर उन्होंने कागज फाड़ के फेंका है, उन 7 सांसदों को एक तरीके से कहा जा रहा है कि अब निलंबित कर दिया गया, और एक तरीके से बड़ी कार्रवाई, एक तरीके से सख्त संदेश है। और जिस तरीके से अमर्यादित व्यवहार है, लगातार हम देख रहे थे कि राहुल गांधी कल जब भाषण दे रहे